आज कार्यक्रम ये है कि हमारी संकल्प यात्रा हरिद्वार से चलकर जो दिल्ली पहुंची थी बॉर्डर पे, उसमें किए गए लाठीचार्ज और मुकदमा हुए। जिन लोगों को लाठीचार्ज हुआ, जिन पे मुकदमे हैं, उनका सम्मान समारोह था, उनका सम्मान किया था। उन योद्धाओं के लाठी खाई और मुकदमे उन पे लगे, तो उनका सम्मान किया और उनकी ताकत और हौसला बढ़ाने का काम सब लोगों ने किया। और आने वाली आगे जो तारीख आएगी वो फिर हमारी इससे भी बड़ा एक संकल्प लिया जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये यात्रा चलेगी। टाइम आपको जल्दी में आ जाएगा। अभी तो हमने उन योद्धाओं का सम्मान किया है जिन लोगों ने यात्रा में खाना देने का काम किया, पानी देने का काम किया, लाठियां खाने का काम किया, मुकदमे झेलने का काम किया। आज वे सारे लोग थे। 500 से 700 लोगों ने लाठियां खाई, गाड़ियां तुड़वाई। सरकार को एहसास भी करा दिया चुनाव में हम लोगों ने। प्रजापति समाज ने अपने गुस्से का इजहार, अपना बदला आपको देखा होगा कि मुजफ्फरनगर सीट पे प्रजापति समाज ने बीजेपी को हराया। आपने देखा होगा कितनी सीटों पे प्रजापति समाज नाराज था, वोट देने का काम नहीं किया। अभी यही यात्रा, संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी और आने वाले 2027 के चुनाव में ये बता देगी कि हमारा अगर हिस्सेदारी ना मिली, हम आरक्षण लेना चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, वो यात्रा होगी हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में। आने वाला टाइम अब जल्दी में मीटिंग करेंगे कार्यकारिणी की, तो आपको बता दी जाएगी। मीरापुर में उपचुनाव है, हम इस पर आज बैठक करेंगे अभी, और शायद सोच रहे कोई ना कोई प्रजापति, पाल, सैनी जैसे हमने गठबंधन बनाया है उसका साथ देकर हम उसे लड़ाना चाहेंगे। लगातार चर्चा है कि अपने पुत्र को लड़ाना चाह रहे हैं। हम नहीं चुनाव लड़ा रहे किसी को भी, पर हाँ कोई ना कोई जो लड़ेगा प्रजापति। पहले हम प्रजापति से पूछ रहे हैं, पर बेटे को नहीं चुना। बसपा में आपको एक बड़ा पद दिया गया, कोऑर्डिनेटर आप हैं। जो प्रजापति समाज है वो परंपरागत बीजेपी का भले ही लोकसभा चुनाव में अलग हुआ हो, लेकिन आगे क्या रहेगा? क्या बसपा में आपके साथ जाएगा? ये समाज एक बहुत बड़े जो उत्पीड़न और अत्याचार सरकार ने किया उसके गुस्से में लगातार पूरे प्रदेश में है और बीजेपी के खिलाफ जाएगा। जो इसकी बात करेगा उसके साथ जाएगा। अगर बसपा दोबारा टिकट हम लोगों को कहीं भी 10 जगह 5 जगह जो भी देगी तो उसके साथ बिल्कुल 100% रहेगा। मैं तो हुई बसपा के साथ में, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अगर आप प्रजापति समाज में टिकट नहीं दिया तो फिर आप साथ छोड़ देंगे? नहीं, बसपा मैं हूँ, मेरा नहीं, मेरा तो प्रजापति समाज का एक गुस्सा है सरकार के खिलाफ। ये लड़ना चाहता, बिना टिकट के भी लड़ेगा। चुनाव के दौरान चुनाव से ये आज मुकदमे मेरे और मेरे साथियों पे 8 से 10 मुकदमे हो चुके हैं अब तक। लगातार मेरे समाज का जहाँ जिन लोगों ने काम किया उनका उत्पीड़न हो रहा है। मुजफ्फरनगर में भी उत्पीड़न हो रहा है उन लोगों का। चुनाव में साथ दिया है समाज का, समाज के साथ रहा है। उनके जो कारोबार है उनको बंद किया जा रहा है और मुकदमे बढ़ाए जा रहे हैं उन पे। और दबाव ये है कि आगे से समाज इकट्ठा ना हो पाए। नहीं चाहती सरकार के समाज इकट्ठा हो, क्योंकि समाज की फ्री की वोट है, मुफ्त की वोट है। चुनाव के बाद आप लोग किस तरह का समर्थन प्रजापति समाज के मिल रहा है? मुझे पूरे हिंदुस्तान में प्रजापति समाज का ही नहीं, पाल समाज इकट्ठा हो चुका है। अभी हमने मीटिंग की थी पिछले 25 तारीख में, अभी मीटिंग होने वाली है। सैनी समाज, पाल समाज, कश्यप समाज अति पिछड़ा एक मोर्चा बनने जा रहा है, जो हम लगातार सामाजिक संगठन बनाकर एक नए रूप में खड़ा हो। अच्छा, आपको दलित समाज ने वोट दिया, दलित समाज की बात कहीं नहीं कर रहे आप? वोट दी है, मैं कम बना कर रहा हूँ, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि दलित समाज ने वोट दिए, मगर सबसे ज्यादा इसमें अति पिछड़ों ने वोट दिए मुझे। पाल दी है, हाँ पिछड़ा इसमें वोट देने में मुझे बहुत कम वोट दिए उन लोगों ने। मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें पाल, सैनी, प्रजापति ने ज्यादा वोट दिए और किसी ज्यादा वोट नहीं। तो क्या लगता है कि बहन कुमारी मार्ती खिसकता जा रहा दलित समाज? ये तो सब आप लोगों को पता है। खिसक रहा तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं बहकावे में आ चुका है दलित समाज किन्हीं लोगों के। कहीं पैसे के बहकावे में आ गया है, कहीं और बहकावे में। किसका नहीं है समाज? बहन जी तो लगातार ये कह रही है कि कह लेगी लगातार दलित समाज ही मेरे साथ है और कोई समाज है ही। अब ये तो अंदाजा हम जैसे लोगों को कि हमें कितना वोट कहाँ मिलेगा, या जो लड़ने वाले उनको पता है। खिसकने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यवहार में, पैसे के अभाव में टूट चुका है, या दूसरे नेता जो खड़े हुए हैं उनके व्यवहार से वो
कहीं ना कहीं बटा है दलित समाज। पैसे के बल पे पैसे के बल पे मीरापुर चुनाव में इसका लाभ मिलेगा, नुकसान होगा बसपा को? अब लाभ मिलेगा। जैसे बसपा रोड पे आना शुरू हुई है तो बढ़ता हुआ जनाधार है बसपा का इस टाइम। हरिद्वार से पैदल चलकर दिल्ली तक लगातार 3 से 4 लीटर आगे खाने के बाद मोदी से हमारे तो मैं बता देना चाहता हूँ, आज उन जिन्होंने लाठियां खाई थी उनका सम्मान किया गया है। जिन लोगों ने व्यवस्था की गई थी आज प्रजापति समाज उस दिन को याद करने के लिए इकट्ठा हुआ है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने लाठियां और मुकदमे किए। ये 2000 पिछले साल फरवरी मार्च की बात है। हमारे नौजवानों पे लाठियां और मुकदमे किए हैं। तो ये समाज इकट्ठा हुआ है। अरविंद के लाठी और मुकदमे उनको आज उन्होंने क्वेश्चन किया है, नाम इनको शेयर हुई है कि आगे के लिए तुम तैयार हो जाओ, इससे भी ज्यादा मुकदमे भेजने पड़ेंगे, लाठियां खाने पड़ेंगे। क्योंकि सरकार आप पे नया धर्म नहीं, जराता भी नया धर्म आपके नहीं करती। आप देखते होंगे कि राजनीति किससे राजनीति आपको सुनने कर रखा है। अभी एक छोटा सा आयोग में ये प्रजापति समाज कान खोल के सुनने तो कहते हैं बहुत बड़े पंडित हैं, इनके कान खुल जाने चाहिए कि जो बीजेपी के बनवा मजबूर है। एक भी प्रजापति का नाम मिल जाए सरकार ने आपका, छोटा सा आयोग, पिछड़ा आयोग, उसमें कई बाल है, कई सैनी है, कई कश्यप है, ऐसे चीज चाहते हैं पर प्रजापति समाज नहीं है। बड़ा दुख होता है आपके बारे में सोचकर कि आप कहां सीधे बैठे हो। ये सरकार आपको शून्य मानती है, आपको देने के मामले में शून्य कर देती है। और आप लंबे लंबे दावे करते हो, आपके एक तो इस सरकार में बैठे बड़े बड़े लंबे दावे करती है कि हमारी सरकार आपके लिए पूरा शुद्ध हिंदू बना के। अरे हिंदू बना लिया, तुम्हारे हाथ छीन दिए, वोट ले लेती है, फिर आपको भूल जाती है। तो मेरे भाइयों मैं आपके बीच में बताने आया हूँ कि हम सड़कों पे रहेंगे। अभी पिछले कई सालों से सड़कों पे चल रहे हैं। अभी आने वाली तारीख फिर रखी जाएगी सरकार को बताने के लिए। आपको आज ये इसलिए बुलाया है कि पिछली बातों को ताकत से अपने दिमाग में रखो और लाठियों मुकदमों से मत डरना। बीचों करने लगे मेरे ऊपर, मगर मैं लगातार आपके बीच से भागा नहीं हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, घर नहीं रहा, बस आपको जगाने के लिए निकला हूँ कि तुम्हारा हक और अधिकार तो हम चाहते हैं, अलग से आरक्षण रिश्तेदारी चाहते हैं सरकार में, वो हमारी मिलनी चाहिए और नहीं मिलेगी तो हम लगातार सड़कों पर रहेंगे। आने वाला कोई 1-2 दिन आपको घोषणा होगी कि फिर हम पैदल चलेंगे हिंदुस्तान की सड़कों पर और वहां तक जाएंगे, उस पार्लियामेंट में जाएंगे जहां से ऐसी जातियां जिनकी कुछ मामूली वोट है, 1%, 1% उनके 10 मंत्री 10 विधायक है आपके पास लिखा हुआ है। तो मेरे भाई आज आपसे इसी बारे में बात करने के लिए हम लोग जाता हुआ है। आपकी सोच, आप जानना मत, आप कितने भी बचोगे यहाँ पर। मैं कहता हूँ एक भी बचेगा जिंदा, सोए हुए तो चाहे करोड़ों हो वो रोते के बराबर है, मगर जिंदा एक भी कई करोड़ के बराबर है। ये सारे लोग आप हो, इसमें सैनिक समाज के लोग कितनी मजबूती से हमारे पास में, आज बाप समाज हमारे बीच में, आपको दिखा भी दिया वो कश्यप आपके बीच में। इस लोकसभा में सैनिक समाज, बाप समाज, कश्यप समाज, प्रजापति समाज ने दिखा दिया, बता दिया सरकार को कई सीटों पर 20 से 25 सीटों पर एहसास करा दिया कि प्रजापति बाप कश्यप का तुम जान जाएगा तो आपकी सरकार हिंदुस्तान में ऐसा गठजोड़ बनाने जा रहे हैं। समाज हमारे साथ होगा, बाप समाज हमारे साथ होगा, कश्यप
ये सारे ऐसे दुखी और पीड़ित समाज इसमें इकट्ठा होने जा रहे हैं जो इस सरकार को बनाने का काम करेंगे मेरे भाई। आपको सोच के करनी है, भले लाठी डंडे मुकदमे लगे हो, कुछ नहीं है, अपनी जातियों के लिए अपने देश के लिए तो गोलियां खानी पड़ती है मेरे भाइयों। लोगों ने गोलियां खाई, कितनी बार डंडे खाए, लाठियां खाई और मुकदमे गिरे। आज उन्होंने अपनी जातियों को आजाद किया है। तो मैं आपके बीच में भी आया हूँ कि मेरी बात सुनने आने वाला आदेश जल्दी में ऐसी रणनीति बहुत बड़ी बनेगी। उत्तर पार नहीं होगा, कश्मीर नहीं होगा, शहर नहीं होगा और वो इकट्ठा होकर रोड पे उतरेगा तो सब बता देगा कैसे विधायक कोई अपनी अपनी बात करने के लिए सब लोग अपनी बात बताएंगे। सहारनपुर से है, गाजियाबाद से है, मेरठ से है, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के लोग यहाँ पर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी भाइयों का आप मजबूत है, मजबूत ना बने, मजबूत बने। आपको कोई हिलाने वाला नहीं, आपका हक आपके बच्चों को मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपके सामने मन बैठा है और आप मुझे देखते आ रहे हो कि मैं अभी पीछे नहीं हटा कभी भी। ये चुनाव में ऐसे चाहे हम 4 लड़ने पड़ता है, मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है, मेरे बेटे, मेरे भाई, ये मेरा परिवार सारा कितना है। आपकी लड़ाई में आपके साथ है, पीछे नहीं हटेगा। तो मेरे भाई आपको मजबूत, आप जो भी बात करें मजबूत करें और मजबूत बात करने से आपका आने वाली वीडियो का उद्धार होगा। तो मेरे भाइयों यहाँ से लोग बैठे हैं, अपनी बात करें, शानदार जी बताएं कि हमें कैसे लगाया। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे सभी जोर से, दारा सिंह प्रजापति जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, दारा सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, दारा सिंह जैसा हो। दारा सिंह प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दारा सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दारा सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दारा सिंह प्रजापति जिंदाबाद। अभी आपके बीच में हमारे गुरु जी आए सहारनपुर से, मास्टर जी पुरोहित भगवान जी अपनी बात। सभी लोग ऊपर खाना खाएं, सभी लोग शांति से माइक चला दे, माइक चला दे। सभी लोग आ जाए, खाना लोग सम्मानित करते तो एक बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। समाज व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति में गुण भी हैं, दोस्त भी हैं और उन्हीं व्यक्तियों से समाज बनता है कि समाज में भी गुण भी हैं, दोस्त भी हैं। जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं उनसे मेरा निवेदन है कि गुण और इसके संबंध में जो हमारा प्रबुद्ध जन है वो ये देखते हैं कि उन सद्गुणों को हम कैसे उभारना